मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी समर्पण। लंबे चौड़े डील डॉल वाला आदर्श और आत्मविश्वास भरी आंखों वाली साधारण सी दिखने वाली लड़की अनामिका, ये दो नाम आपस में ऐसे जुड़ गए थे कि कोई भी उन्हें अकेले पुकारता ही नहीं था। हर वक्त हर जगह साथ साथ, चाहे वो कॉलेज की कैंटीन हो या क्लासरूम या कॉलेज के पास का मार्केट, लाइब्रेरी और कभी कभी तो छुट्टी के दिन ये कहीं ना कहीं साथ देख ही जाते थे। उनका साथ भी इतना सादगी और सलीके भरा था कि कभी भी किसी भी आंखों को कुछ भी नहीं खटका। एक दूसरे के लिए सच्चाई दिखती थी उनमें। वो कब कैसे दोस्त बन गए ये तो उन्हें भी नहीं याद। शायद पहली बार फॉर्म जमा करते समय रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मिले थे और फिर क्लास में। ना कभी एक दूसरे को प्रपोज किया, ना कभी कोई गिफ्ट लिए दिए। उनके बीच ना कोई शिकायतें थीं, ना ही रूठना मनाना। ना वो प्यार में बड़ी बड़ी कस्में खाते थे और ना ही साथ जीने मरने के वादे करते थे। हुआ बस यूं कि एक ही कॉलेज में एक साथ एमएससी में एडमिशन लिया। एमएससी फिजिक्स। बैचमेट से फ्रेंड्स बने और फ्रेंड्स से बेस्ट फ्रेंड्स। वैसे भी इस उम्र में वो अल्हड़ता वाला प्यार नहीं होता जिसमें चंचल ख्वाहिशें और बेपरवाह शरारतें होती हैं। इतनी परिपक्वता आ चुकी होती है पोस्ट ग्रेजुएशन तक कि हर रिश्ते को गरिमा से निभाया जाए। फिर भी एक अनदेखी उनसे हो ही गई, या यूं कह ले कि उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो इतने करीब आ जाएंगे। शायद इसीलिए उनके धर्म और सामाजिक दर्जे में बहुत अंतर था। आदर्श उस शहर के मेयर का इकलौता बेटा था। उसकी माँ एक जानी मानी समाज सेविका थी। जाहिर है उसका परिवार रौबदार और प्रतिष्ठित था और अनामिका एक सरकारी विभाग के सीनियर अकाउंटेंट की बेटी, दो बहनों में छोटी। इसके अलावा अनामिका आदर्श से ऊंची जाति के साधारण मध्यम वर्गीय सम्मानित परिवार की बेटी थी। जब तक उन्हें यह समझ में आया कि वो एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं, तब तक वो एक दूसरे से ऐसे बंध चुके थे कि अब इन असमानताओं के बारे में सोचकर पीछे नहीं हट सकते थे। अनामिका को नन्हे मुन्ने बच्चों से बहुत प्यार था। वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद टीचिंग ही करना चाहती थी। वैसे अब भी शाम के समय जब वो घर पर होती तो आसपास के सारे बच्चे उसके घर आ जाते और उसे घेरे रहते। कोई कुछ पढ़ने के लिए उसके पास आ जाता तो कोई कुछ सीखने के लिए, और कुछ तो यूं ही बस शाम का वक्त उसके आसपास खेलने कूदने के लिए आ जाते। लेकिन आदर्श ने एमएससी सिर्फ पढ़ाई चलती रहने के मकसद से ज्वाइन की थी। वो तो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता था, उसी के लिए एग्जाम्स देता रहता था। उसने सोचा तो ये था कि एडमिशन ले लूंगा पर रेगुलर क्लास ना जाके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी पर फोकस करूंगा। पर अब अनामिका से मिलने की चाहत उसे रोज ही कॉलेज ले आती थी। कॉलेज से छूटते ही कोचिंग जाता, रात में पढ़ता,
बहुत मेहनत पड़ती थी, थक जाता था, लेकिन ये थकान उसे अनामिका से मिलने से रोक नहीं पाती। हर सुबह उतने ही उत्साह से कॉलेज के लिए चल पड़ता। अनामिका अक्सर उससे कहती थी, तुम मत आया करो, जिस दिन कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा मैं बता दूंगी, तब आ जाना, बाकी के नोट्स मैं तुम्हें सब कंप्लीट करके दे दूंगी। पर वो कहाँ मानने वाला था। हर रोज आ जाता, क्लास में उसके साथ बैठता, पूरे टाइम साथ रहता, और जब वो अपने घर जाते हुए आंखों से ओझल हो जाती तब ही जाता। जब आदर्श के किसी एग्जाम की डेट नजदीक आती तो कोई ना कोई कारण बताकर अनामिका कॉलेज आना छोड़ देती, ताकि वो भी ना आए और घर पर पूरा मन लगाकर तैयारी करे। बड़ा मुश्किल था अपने दिलों को एक दूसरे से दूर रहने के लिए मनाना। उस दिन आदर्श को आने में बहुत देर हो रही थी। अनामिका फिजिक्स डिपार्टमेंट के नीचे खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। अक्सर तो आदर्श ही अनामिका से पहले पहुंचता था और उससे शिकायत भी करता था, थोड़ी जल्दी आ जाया करो ना, कुछ देर भी साथ नहीं रह पाते, क्लास का टाइम हो जाता है और शाम को मुझे कोचिंग भागना रहता है। पर आज क्लास शुरू होने का टाइम भी हो गया था, पर वो अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर अनामिका को प्रोफेसर साहब भी आते हुए दिखाई दिए। अनामिका ने किनारे हटके उनको गुड मॉर्निंग कहा। वो बगल से निकलकर क्लास में लेक्चर लेने के लिए चले गए। अनामिका को लगा आज आदर्श नहीं आएगा। 2 मिनट और इंतजार करने के बाद जैसे ही वो क्लास में जाने के लिए पलटी, पीछे से आदर्श की आवाज आई, अनामिका रुको। अनामिका पलटी और बोली, जल्दी आओ, क्लास शुरू हो गया है। और वो तेज कदमों से क्लास की तरफ चल दी। आदर्श ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। आज क्लास नहीं करेंगे, चलो मेरे साथ। पर कहाँ, क्या हुआ? अनामिका ने पूछा। बस तुम चलो, कहकर आदर्श उसका हाथ पकड़कर चल दिया। सीधा उसको लेकर कॉलेज के ही पार्क में कोने की खाली बेंच पर गया और उसको बैठाकर बोला, मुझसे शादी करोगी? अनामिका बोली, क्या कह रहे हो? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? आदर्श ने अपने बैग से एक चॉकलेट निकाली और उसका एक टुकड़ा अनामिका के मुंह में डालते हुए बोला, मेरा सिलेक्शन हो गया, नेवी ऑफिसर। अब मुझे ट्रेनिंग पर जाना होगा। जाने से पहले मैं तुमसे एंगेजमेंट करना चाहता हूँ और पोस्टिंग ज्वाइन करते ही शादी। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कहीं और कर दें। क्या कर पाओगी तुम? तब तो मैं अचानक से ट्रेनिंग छोड़कर बात करने भी नहीं आ पाऊंगा। बोलो अनामिका, हमें जल्दी फैसला लेना होगा। चुप क्यों हो? क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? आदर्श लगातार बोले ही जा रहा था। उससे इतना भी सब्र नहीं हो रहा था कि वो अनामिका को कुछ सोचने दे, कुछ बोलने दे। अनामिका ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, मैं तैयार हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, मगर सबके आशीर्वाद के साथ। मैं अपने घर में बात करूंगी, तुम भी अपने मम्मी पापा से बात करो। भगवान ने चाहा तो हम जरूर एक होंगे। आदर्श बोला, मैं आज ही बात करूंगा, तुम भी करना। चलो घर चलते हैं। वो दोनों उस दिन बिना क्लास किए ही अपने अपने घर वापस चल दिए। वो एक बहुत बुरा दिन था। उस दिन ने उन दोनों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, सारे सपने आंखों से ओझल कर दिए। आदर्श के पापा शहर के मेयर थे। वो भला किसी साधारण मिडिल क्लास फैमिली की बहू लाने को क्यों तैयार होते? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और अनामिका के घर वालों ने भी जाति के अंतर का वास्ता देकर
इस रिश्ते को मानने से मना कर दिया। बहुत कोशिश की उन दोनों ने अपने अपने घर वालों को मनाने की, पर वो टस से मस नहीं हुए। दोनों ही दूसरी तरफ की बात ना जानकर बड़े कश्मकश में थे कि अपने घर वालों के इनकार की बात कैसे बताएं। 2 दिन तक उनकी कोई मुलाकात, कोई बातचीत नहीं हुई। फिर आदर्श ने ही मन कुछ तय किया और अनामिका को मिलने के लिए बुलाया। अनामिका के आते ही वो बोला, अनामिका, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तय कर लिया है कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। तुम्हारे घर वालों के आशीर्वाद से हम शादी करेंगे। छोड़ दूंगा मैं अपने घर वालों को। उन्हें अपने इकलौते बेटे की खुशी से ज्यादा अपने रुतबे से प्यार है, तो रहें उसी के साथ। अनामिका उसे शांत करते हुए बोली, आदर्श, मेरे पेरेंट्स भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। आदर्श कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ना होने दो, कोई बात नहीं, हम बालिग हैं, अपनी जिंदगी का फैसला ले सकते हैं। अनामिका, हम शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। तुम तैयार हो ना? अनामिका ने कहा, आदर्श, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं और तुम्हारी ही रहूंगी। कोई और मेरी जिंदगी में ये जगह ले ही नहीं सकता। लेकिन आदर्श, बिना बड़ों के आशीर्वाद के हमें इस रिश्ते में खुशी नहीं मिल सकती। तुम ट्रेनिंग पर जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शायद समय हमारे घर वालों का मन बदल दे, पर वो कुछ भी कर लें, हमारे इरादे कभी नहीं बदल सकते। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी आदर्श। वो दोनों कई घंटे वहां बैठे रहे। दोनों ही खुद को नहीं समझा पा रहे थे और अपने अंदर की उथल पुथल को छुपाते हुए एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर आदर्श को ही अनामिका की बात के आगे झुकना पड़ा। शायद यही सब के लिए सही था। उसने अनामिका से वादा लिया, अब से लेकर उसकी ट्रेनिंग पर जाने तक वो रोज उससे मिलने आएगी। अनामिका ने वादा किया, वो ऐसा ही करेगी। दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए, इस फैसले के साथ कि वो शादी के बंधन में बंधें या ना बंधें, हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ही रहेंगे। ट्रेनिंग भी पूरी हो गई और आदर्श ने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली, पर नेवी की नौकरी में कई महीनों तक जहाज में ही रहना पड़ता था और वो आपस में मिल ही नहीं पाते थे। इसीलिए कुछ ही सालों में आदर्श ने नेवी की नौकरी छोड़कर एक बैंक ज्वाइन कर लिया। अब कम से कम वो रोज मिल तो सकते थे। इस बीच कई बार दोनों के घर वालों ने उन्हें शादी के लिए मनाने की कोशिश की, पर वो अपनी बात पर अड़े रहे। शादी करेंगे तो अपनी पसंद से, वरना नहीं। घर वालों ने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। फिर आदर्श ने बेहतर करियर के लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट से MBA करने की सोची और एक बार फिर वो 2 साल के लिए दूर हो गए। इधर अनामिका की तबीयत कुछ खराब रहने लगी और जब चेक करवाया तो पता चला कि उसका ब्लड कैंसर 3rd स्टेज पर पहुंच रहा है। MBA के कॉन्वोकेशन के दिन आदर्श ने एक बार फिर अपने माँ पापा को अनामिका से शादी के लिए मनाने की कोशिश की और इस बार वो मान गए। आदर्श ने फोन पर यह खुशखबरी अनामिका को बताई। वो साथ साथ हंसती और रोती जा रही थी। घर वालों के मानने की खुशी और जिंदगी के खत्म होने का गम। लेकिन आदर्श को कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए इंटरव्यूज देने थे, इसलिए उसने आदर्श को कुछ भी नहीं बताया। वापस आकर जब आदर्श को अनामिका की बीमारी के बारे में पता चला, तब भी वो अनामिका से ही शादी करने पर अड़ा रहा और वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए। सिर्फ कुछ ही समय में फिर से हमेशा के लिए अलग होने को।
5 महीने बाद ही अनामिका सबको छोड़कर चली गई। आदर्श यहाँ से बहुत दूर विदेश में जाकर सेटल हो गया। समय के साथ दर्द पिघला और आदर्श ने अपनी जिंदगी में साथ निभाने के लिए दूसरी शादी कर ली। भगवान ने उसको एक बहुत ही प्यारी सी बेटी से नवाजा, जिसका नाम आदर्श ने अनामिका रखा। और फिर वो हमेशा अपनी अनामिका के साथ खुश रहा। ऐसी ही और प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल लव स्टोरीज बाय RJ तनु।